चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू। मैं आपको रीजनिंग का दिशा परीक्षण, दिशा और दूरी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जैसा कि पहला पार्ट आप लोगों ने देखा है कि हम साधारण प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, सवाल कैसे लगाते हैं, उसी के आधार पर दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। जब भी प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछी जाए तब हमको कैसे सवाल लगाना है। हमारा चैनल एग्जाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले तो हम सवाल को समझते हैं कि बेसिक वे में कैसे सवाल लगते हैं, तब हम आगे सवाल को लगाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए हम सवाल को आगे वे में लगाते हैं। जैसा कि देखते हैं सवाल कैसे बनता है इस टाइप में और सवाल लगाते हैं। चलिए देखें, आपको मैंने भी बताया था कि दिशाएं 4 होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। टोटल 8 दिशाएं पढ़ना रहता है मुझे दिशा परीक्षण में। तो उसी के आधार पर हमने आपको पहला टाइप बताया था। जैसे देखें, सवाल को लगाएं और समझें। हाँ, शिकायत बहुत लोग कर रहे हैं कि आप बहुत सर स्लो पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, उसमें स्पीड दिया हुआ, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। दिया हुआ है, जाएंगे अगर आप YouTube पे देखें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। पढ़ाने का तरीका हमारा यही है, हम आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी स्किप करके देखकर भागते रहते हैं और सवाल देखते रहते, कहते सवाल ही तो है, दिशा ही तो है, और बाद में क्या होता है, सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो आराम से पढ़ें। पढ़ाई समझना है तो पहले आराम से समझें। समझ में आया कि नहीं? चलिए देखते हैं। समर 200 किलोमीटर दक्षिण में गया। दाएं मुड़ा 50 मीटर गया तथा फिर बाएं मुड़ा 100 मीटर गया तथा फिर दाएं मुड़ा 50 मीटर गया तथा फिर बाएं मुड़ा 100 मीटर गया। तो पहले हम आपको बताते हैं बेसिक वे में सवाल कैसे लगते हैं, सामान्य प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं। तो इसका मैं ट्रिक भी बताते हैं कि सवाल कैसे लगाया जाएगा। तो देखते हैं। हमने आपको जब सवाल बताया था तो मैंने बताया था कि दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां से सवाल को सॉल्व करते हैं। 200 किलोमीटर समर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण आपका किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। 200 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, दाएं मुड़ने के लिए हम क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। दाएं मुड़ने के लिए क्लॉकवाइज, और बाएं मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। तो दाएं मुड़ा 50 मीटर गया। दाएं मुड़ेगा तो हमारी ही साइड आएगा, और 200 मीटर से 50 मीटर की लाइन छोटी होगी और 200 मीटर की लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। तथा फिर बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ेगा तो बेटा किधर जाएगा, नीचे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ा और कितने मीटर चला, 100 मीटर चला। 100 मीटर का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ गया। तथा फिर दाएं मुड़ा 50 मीटर गया तथा फिर 50 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा। हम पहुंचे थे
100 मीटर गया तथा फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा? मेरी तरफ जाएगा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। तथा फिर दाएं मुड़ा, 50 मीटर गया, दाएं मुड़ेगा तो मेरी साइड आएगा, चित्र दिख रहा होगा। तथा फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो बेटा दो ही रास्ते हैं जाने के, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, वो भी कितना मीटर चलेगा? 100 मीटर। देखें तो सवाल तो देखिए थोड़ा डिस्टेंस वाला सही नहीं है, थोड़ा समझने के लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि चित्र नीचे तक नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो देखें, एक तरीका और भी सवाल लगाने का है। देखें, हम क्या करते हैं, जब प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछी जाती है तो दाएं और बाएं मोड़ों का मान रद्द कर देते हैं और जो बचता है उधर ही शेष मोड़ देते हैं। तो जैसे देखें, दक्षिण की ओर गया, दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा तथा फिर बाएं मुड़ा तथा फिर दाएं मुड़ा तथा फिर बाएं मुड़ा, तो हम क्या करते हैं, दाएं बाएं मोड़ों को रद्द कर देते हैं और जो शेष बचता है उधर ही हम मोड़ देते हैं। तो इसमें तो शेष कुछ बचा नहीं बेटा, इसमें तो शेष कुछ बचा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरफ वो जा रहा था, जिस तरफ वो जा रहा था वो उधर ही जाएगा। क्योंकि देखिए बेटा, इसमें भी दिशा किस तरफ वो जा रहा है, पूछता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो दिशा बेटा नीचे की तरफ है। नीचे कौन सी दिशा होती है? नीचे दक्षिण दिशा होती है, तो वह दक्षिण की तरफ जा रहा है। अगर इसमें पूछता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। और दूरी तो आपका बेटा इससे भी निकल जाएगा, उससे दूरी आपको नहीं ज्ञात हो पाएगी। तो पूछा क्या था सवाल में, 100 मीटर गया, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, किस दिशा में है। ये सवाल था आपका पूरा। तो जहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो जैसे कि देखते हैं, तो पूछ रहा है चेहरा किस दिशा में, तो उसका चेहरा बेटा नीचे की तरफ है। नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? नीचे की दिशा आपकी दक्षिण होती है। तो आप दोनों आधारों पर सवाल लगा सकते हैं। तो एक सवाल और देखते हैं, देखिए इतना बड़ा सवाल नहीं है। हाँ, दाएं और बाएं मोड़ों को रद्द क्यों कर सकते हैं? जैसे आपको अभी कहा जाए कि आप एक कदम आगे चलें, फिर एक कदम पीछे चलें, तो आप कहाँ थे? जहां से चलना शुरू किया था। तो इसी प्रकार सेम कंडीशन इसमें भी होता है। जैसे देखें, राहुल उत्तर की ओर कुछ दूर चला, वह दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तथा फिर दाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो कुछ नहीं है, देखते हैं। राहुल किधर गया था? उत्तर की ओर गया था। तो सीधा सीधा सवाल बना देते हैं, इतना पे ही सवाल छोड़ देते हैं। देखें, ट्रिक देखें। सबसे पहले किधर मुड़ा? दाएं, फिर बाएं, देखते चले, काउंट करते चले। ये दाएं लिखा हुआ है, ये बाएं लिखा हुआ है,
तथा फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। दाएं बाएं काटा, दाएं बाएं काटा, शेष कुछ नहीं बचा। तो किस दिशा में जा रहा है? तो जिस तरफ वो चलना प्रारंभ किया था उसी तरफ ही चल रहा है। तो इसका मतलब वो किस दिशा में जा रहा है? वह उत्तर दिशा में जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर मान लीजिए अभी एक शेष बच जाता, तब जैसे मान लीजिए एक शेष बच जाता और आपका वो भी बच जाता क्या? बाएं। क्या बच जाता? बाएं। तो हमने क्या कर दिया? दाएं बाएं को काट दिया, एक सिंगल वे में बचा बाएं, एक सिंगल वे में बचा बाएं। तो बस खाली क्या करना है? एक बार बाएं बचा है तो आपका बायां बायां और आपका दाहिना दाहिना होता है। तो इसको बाएं तरफ मोड़ दें। ये देखिए, अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो जो भी शेष बचता है तो उधर ही मोड़ दिया जाता है। अगर शेष दाएं बचता तो दाएं मोड़ देते, शेष बाएं बचता तो बाएं मोड़ देते। अगर शेष नहीं बचता है तो हमको मोड़ना ही नहीं है। तो सवाल आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो आपको बेसिक से भी सवाल लगा सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि जब समान दूरियां नहीं दी होती हैं तो एक समान लाइन खींचकर हम सवाल को लगाते हैं। मगर पेपर में क्या करना है तो ट्रिक के हिसाब से देखते हैं और सवाल को हम लगा लेते हैं। इसी के आधार पर जितने भी सवाल होंगे दिशा सारे के सारे निकल सकती है, मगर दूरी के लिए आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। बिना बेसिक के ही प्रश्न नहीं आएगा। जब दिशा पूछता है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दूरी में इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जैसा हम आपको दूसरा टाइप बताते हैं, चलिए देखिए पाइथागोरस के प्रमेय पर आधारित प्रश्न। एक टाइप ये भी सवाल बनता है, तो उस सवाल को हम थोड़ा लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले ये बताएं कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़ा होगा। ऐसे करके चित्र होता है। अच्छा ये बताएं क्या बताया जाता है? ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। अगर हम इसका नाम इंडिकेट ए करते हैं और इसको बी करते हैं और इसको सी करते हैं, तो आपका फार्मूला क्या बनता है? AC का स्क्वायर प्लस बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और देखते हैं हिंदी में कैसे लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये तो रहा इसका फार्मूला। आप लोगों ने देखा होगा। इसमें तो बेटा उल्टा भी चित्र बनता है, सीधा भी चित्र बनता है। तो सवाल पर निर्भर करता है कि सवाल को हम कैसे एग्जामिनर आपका देता है। तो एक सवाल हम लगाते हैं और आपको समझाते हैं। एक टाइप के 2 सवाल बहुत है बेटा। देखिए, रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया। 4 करें नहीं तो वर्ग नहीं होगा। 4 किलोमीटर गया
वह दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। तो आपको पता ही है कि 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ऊपर हम आपको एक बार फिर से बना के बता देते हैं। आपके राइट साइड में पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। तो इधर देखें, रमेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर गया। पूरब तो इधर ही है बेटा। और दाएं मुड़ा, मैंने दाएं मुड़ने के लिए मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। दाएं मुड़ा, नीचे की तरफ आएगा। वो भी कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर गया। देखें पाइथागोरस का प्रमेय बना कि नहीं बना? बना, मगर उल्टा बना। तो फार्मूला तो वही लगना है ना। सीधा सीधा देखते हैं। देखिए लंब क्या है? ये है। आधार क्या है? ये है। कर्ण क्या है? ये है आपका 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 क्या होगा? 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो वहां पे तो सिद्ध नहीं करना है कि सवाल हम लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। वहां पे आपको आंसर में 5 लगाना है। नहीं तो आप पूरा लिखें लंब बराबर कर्ण बराबर लंब धन आधार, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, फिर इसका मान लिखें। इतना समय नहीं बर्बाद करना है। सवाल छोटा है तो कम समय में आना चाहिए। तो जैसा कि देखते हैं, आपका दूरी कितना निकल के आया? 5 किलोमीटर। और दिशा पूछ रहा था प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु का क्या मतलब होता है? प्रारंभिक बिंदु का यह मतलब होता है कि जहां से वो चलना प्रारंभ किया था। तो देखते हैं, तो यहीं पे 4 दिशा हम बनाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब। और इन दोनों के बीच की दिशा क्या होती है? दक्षिण पूरब। और दूरी कितना आएगा आपका? 5 किलोमीटर। तो इसी के आधार पे एक सवाल हम आपको और बताते हैं, जैसा कि अमित दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर गया। 9 नहीं होगा, 8 होना चाहिए। 8 किलोमीटर गया और दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? राइटिंग पर नहीं जाएंगे यार, बात समझ आया कि नहीं? वर्तनी पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, एक सवाल लगाते हैं। अमित दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा कौन सी होती है? नीचे की तरफ होती है। 8 किलोमीटर गया और दाएं मुड़ा तो हमारी तरफ आएगा। वो भी कितना किलोमीटर चलना था उसको? 6 किलोमीटर चलना था। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय बना कि नहीं? तो देखते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो 8 × 64, 6 का वर्ग करते हैं तो 36, दोनों को जोड़ देते हैं 6 4 10, 6 3 9 10, टोटल कितना हुआ? 100। और 100 किसका वर्ग है?
100 10 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो ये दूरी कितना निकल के आई? 10 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से किसी दिशा में पूछा था, तो यहीं पे 4 दिशा बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। तो दूरी कितना निकल के आया? 10 किलोमीटर। और दिशा कितनी निकल के, दिशा कौन सी आई? दिशा आपकी आई दक्षिण पश्चिम। आपको लग रहा होगा कि तो सर बड़ी सिंपल से सवाल बता रहे हैं। बेटा जब भी शुरुआत होती है तो 1 से शुरुआत होती है। तो पहले आप चलना सीखें, तब आपको दौड़ना सिखाया जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सीधे चलने थोड़ी लगता है, बड़ा समय लगता है। हम जैसे पढ़ा रहे आप उसके आधार पे पढ़ें। लग रहा होगा कि हाँ बड़ा आसान पढ़ा रहे हैं सर जी, रटा रटाया सवाल पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप सिंपल से क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे तब से हार्ड के क्वेश्चन कहां से आएंगे? बेसिक पता ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जादू दिखाना शुरू कर देंगे, ये देखिए आ गया। तो आप पहले चलना सीखें। गारंटी है कि हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम होगा, इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले आप चलना सीखें बेटा। हाँ हमें भी पता है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और लगाएं सवाल। आप हमारे चैनल एग्जाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों में शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।